हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बोला था कि अब हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो लेकिन पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमें पहला दिया गया है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो कार जो है, एक कार ए से बी पॉइंट तक गई विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर और फिर वापस आई बी से ए 40 किलोमीटर पर आवर पर। तो आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है। तो जैसा आप लोगों को पता है, इसमें हमें डिस्टेंस तो बताया नहीं गया, तो हम डिस्टेंस को खुद सपोज कर लेते हैं। हम इसमें मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस कवर हुआ ए से लेकर बी तक, जब बॉडी ए से बी तक गई तो मान लीजिए डिस्टेंस जो लगा, डिस्टेंस कवर हुआ वो हुआ एक्स। तो अगर एक्स डिस्टेंस कवर हुआ तो जाते वक्त जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन इन गोइंग, जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। टाइम आपको बच्चों पता है कि टाइम हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है एक्स और वेलोसिटी थी हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमने एक्स लिया ना, वो भी हमने किलोमीटर्स में ले लिया। ठीक है, ताकि हमारे यूनिट उसमें हमें वेलोसिटी जो दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, तो डिस्टेंस हम किलोमीटर में ले लेते हैं। तो टाइम जो है ये किस में आ जाएगा, फिर आवर्स में आ जाएगा। जाने के लिए टाइम लगा x/20, वापस आने के लिए टाइम टेकन इन कमिंग बैक, टाइम टाइम टेकन इन कमिंग बैक। तो वापस आने के लिए टाइम कितना लग गया, x/40, क्योंकि वापस आते वक्त स्पीड जो थी वो 40 थी, 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम अगर हम देखना चाहेंगे, व्हाट इज़ द टाइम टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा, x/20 प्लस x/40। तो इस केस में 40 एलसीएम आ जाता है, ये बन जाएगा 2x प्लस दिस इज़ x, दिस इज़ 3x डिवाइडेड बाई 40। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो हुआ x जाने के लिए a से b और x आने के लिए। तो इसका मतलब 2x डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में, 3x अपॉन 40 में। x और x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन जाता है दिस विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 3। तो 80 डिवाइडेड बाई 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है 80 को 3 से डिवाइड करने से, दैट इज़ 26.6। तो दिस इज़ 26.6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड बन गई। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, एवरेज वेलोसिटी आपको पता है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, बॉडी गई ए से बी फिर आ गई बी से ए। तो ए से चली थी ए पर ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हुई ज़ीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुई है तो वर्क कितना हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सॉरी, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुई है तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो एंड टोटल टाइम टेकन इज़, जो हमने निकाला था, 3x डिवाइडेड बाई 40 एंड दैट विल बिकम ज़ीरो। तो इसका
एवरेज स्पीड जो आ जाती है वो 26.6 आ गई, और जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो न्यूमेरिकल है उसको कंप्लीट किया। इसमें हमसे दो बातें पूछी गई थी। एक पूछा गया था हमसे कि इसमें हमसे ये पूछा गया था कि एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। उसके बाद एक दूसरा न्यूमेरिकल है, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस between two places with speed of 60 kilometer per hour. What should be the speed of the rest half of the distance so that the average speed becomes 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमसे पूछा हुआ है कि एक गाड़ी चलती है, एक कार चलती है, तो पहले आधा डिस्टेंस वो कवर करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बाकी का आधा डिस्टेंस वो किस स्पीड से चले ताकि जो एवरेज स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर बन जाए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको ये सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें बॉडी जो है ए से लेकर बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है। तो ए से बी तक जाती है तो पहला आधा डिस्टेंस यानी ए से सी तक अगर आधा डिस्टेंस है तो वो चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बाकी का आधा डिस्टेंस जो है वो पता नहीं कौन सी स्पीड है, वही हमने फाइंड करनी है, ताकि एवरेज स्पीड जो है वो बन जाती है 90 किलोमीटर पर आवर। तो मान लीजिए ये जो टोटल डिस्टेंस है ना ए से लेकर बी तक, इसका नाम हम रख लेते हैं, ये हम सपोज कर लेते हैं इक्वल टू 2x। अगर 2x सपोज कर लेंगे, 2x किलोमीटर, अगर हम इसको 2x किलोमीटर सपोज कर लेंगे तो ए से सी तक भी x हो गया और सी से बी तक भी x हो गया। तो ये ए से सी x और सी से बी भी x। तो पहले टाइम कितना लगेगा, ए से सी जाने में टाइम कितना लगेगा, t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस है x और स्पीड है 60, इतने आवर्स लगेंगे। तो t2 कितना टाइम लगेगा, टाइम t2 कितना लगेगा, डिस्टेंस फिर से है x सी से लेकर b तक, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर है v किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय v, इतने आवर्स टाइम लग जाएगा सी से बी जाने में। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू x बाई 60 प्लस x बाई v। तो ये कितना बन जाता है बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 60v, तो ये बनेगा xv प्लस 60x। इसका x कॉमन निकाल सकते हो तो v प्लस 60 अपॉन 60v, ये हमारे पास बन जाता है टोटल टाइम। तो अब एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 2x और टोटल टाइम जो है वो हमारे पास है x v प्लस 60 अपॉन 60v। x और x कैंसिल हो जाते हैं, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बन गई, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमें दी हुई है 90 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 120v अपॉन v प्लस 60 इज इक्वल टू 90। यहाँ कह सकते हैं 120v इज इक्वल टू 90v प्लस 60 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 5400। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि 120v माइनस 90v दैट इज 30v is equal to 5400। that means v will be equal to 5400 upon 30। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 180, दिस इज 180 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब बॉडी को जो बाकी वाली वेलोसिटी थी, जो बाकी के आधे डिस्टेंस में वेलोसिटी थी, तो वो होनी चाहिए 180 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हम
एक और क्वेश्चन है हमारा एवरेज वेलोसिटी का, वो भी हम कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का जो एक और क्वेश्चन था तो वो इस तरीके से था कि एक बताया हुआ है कि ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद ए स्पीड ऑफ u, द नेक्स्ट थर्ड विद v एंड द लास्ट थर्ड विद w। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो एक बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस कवर करती है, तो लेकिन उसका पहला पार्ट जो है उसके 3 बराबर अगर हिस्से कर दिए जाएं तो पहला हिस्सा वो कवर करती है वेलोसिटी u के साथ, सेकंड वाला जो पार्ट होता है जो तीसरा हिस्सा था वो कवर करती है v वेलोसिटी से, और लास्ट वाला जो हिस्सा है 1/3 हिस्सा जो है वो करती है w स्पीड से। तो हमने उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है वो किस तरीके से निकल जाएगी, इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 3x के बराबर है। 3x हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, तो उसके 3 हिस्से अगर बराबर किए जाएं तो हर एक हिस्सा जो है x, x और x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3x है। अब पहले में जो स्पीड थी वो थी u, तो इसका मतलब पहले में टाइम कितना लग जाएगा, टाइम लग जाएगा दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन u। दूसरे में टाइम कितना लग जाएगा, x अपॉन, क्योंकि डिस्टेंस तो फिर से x है तो लेकिन स्पीड है v, x अपॉन v। और तीसरे में टाइम कितना लग जाएगा, दैट इज x अपॉन w। तो अगर हम देखेंगे टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टोटल टाइम जो लगेगा दैट इज x अपॉन u प्लस x अपॉन v प्लस x अपॉन w। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, x कॉमन निकल जाता है तो 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें u v w एलसीएम आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा v w, यहाँ पर प्लस आ जाएगा u w और यहाँ पर आ जाएगा u v, जैसे हम एलसीएम लेके ऐड करते हैं। तो ये बच्चों बना टोटल टाइम। टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस तो हमने सपोज किया ही हुआ है 3x, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज स्पीड जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज 3x अपॉन टोटल टाइम दैट इज x v प्लस u w प्लस u v अपॉन u v w। तो इसमें x और x कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास एवरेज स्पीड किसके बराबर बनती है, 3u_v_w अपॉन v_w प्लस u_w प्लस u_v। ये हमारे पास एवरेज स्पीड बन जाती है। हमसे ये कहा गया था कि बॉडी जो है पहला तीसरा हिस्सा कवर करती है u वेलोसिटी से, दूसरा जो पार्ट है वो कवर करती है v वेलोसिटी से और तीसरा करती है w से। तो एवरेज स्पीड पूछी थी तो वो आ गई 3u_v_w अपॉन v_w प्लस u_w प्लस u_v। तो ये हमने एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लिए। तो ये करने के बाद अब नेक्स्ट जो है वो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये न्यूमेरिकल करने के बाद अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक्सेलरेशन के बारे में होगा और साथ में हम कुछ फार्मूले ड्राइव करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। पहले हम वो ड्राइव करेंगे एनालिटिकली और फिर वही इक्वेशनें जो हैं हम कैलकुलस मेथड से भी ड्राइव करेंगे और उसके बाद ग्राफिकली भी ड्राइव करेंगे। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम।